वह महल के विशाल हॉल के अंदर दाखिल हुआ। शाही दृश्य को देखकर उसकी आंखें सराहना में चमक उठीं। महल के हर कोने से रॉयल्टी टपक रही थी। आदि उसका पीछा करते हुए अंदर आ गया। तभी दोनों ने एक रॉयल कठोर आवाज सुनी। मिस्टर खुराना, आपका स्वागत है। राजा साहब अपने शाही अंदाज में विशाल सीढ़ी से नीचे उतरे और उनके पास आकर उनका स्वागत किया। आपसे मिलकर अच्छा लगा, श्री राणावत। उन्होंने औपचारिक रूप से हाथ हिलाकर अभिवादन किया। यह वही मेहमान था जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। सुमित्रा पीछे से आई। उसने उसकी ओर देखा। उसकी हर हरकत और चाल रॉयल्टी के बारे में बात कर रही थी। हाँ, वह है .mr मान खुराना। वह शीश महल के नवीनीकरण में काम करने जा रहे हैं। आपका स्वागत है मिस्टर खुराना। वह अपने शाही अंदाज में उनका स्वागत करती है। पार्टी पूरे जोरों पर है क्योंकि वह अपने कुछ व्यापारिक सहयोगियों के साथ साथ वहां मौजूद कुछ शाही लोगों से भी मिले। सीढ़ियों पर एक स्पॉटलाइट छूटने से अचानक हॉल में अंधेरा हो गया। उसे अपनी पीठ से मीठी आवाज सुनाई दी, छम. वह ध्वनि की ओर मुड़ता है और उस भव्य सौंदर्य को सीढ़ियों से उतरते हुए देखकर वह वहीं रुक जाता है। इतने खूबसूरत चेहरे को देखने के लिए वह एक पल के लिए स्तब्ध खड़ा रह गया। उसने अपने जीवन में कभी किसी को इतना सुंदर नहीं देखा था। वह कई लड़कियों के साथ रहा है लेकिन उसने कभी इतनी खूबसूरत सुंदरता नहीं देखी थी। बहुत सुंदर शब्द उसके मुंह से निकले और आदि किंग के डर से हंस पड़ा। पूरे महल को रोशन करने वाली रोशनी वापस आने के बाद वह अपनी खोई हुई अवस्था से बाहर आया। उसने उसे अपने कदम लड़खड़ाते हुए देखा। ऐसा लगता है जैसे वह दर्द में थी। वह उसकी ओर कदम बढ़ाता है लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता उसने किंग को उसकी ओर दौड़ते हुए देखा और उसे सहारा देकर उसे गिरने से रोका। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली क्योंकि यह दृश्य देखकर उसकी रगों में गुस्सा दौड़ गया। उसके हाथ उसकी गोरी कमर पर थे और उसने उसे पकड़ रखा था। उसने राहगीर वेटर से ड्रिंक का गिलास छीन लिया और एक ही बार में पी गया। आदि उसके रवैये पर अपने ही अंदाज में हंसता है लेकिन उसके बॉस की नज़र उस पर पड़ती है और वह अपना मुंह बंद कर लेता है। उसकी नज़र उस खूबसूरत महिला पर पड़ती है जो उनकी ओर आ रही है। उसकी आंखें जोश में लाल हो गईं या फिर कुछ और। जैसे ही उसने उसकी कोमल कमर पर अपनी सुरक्षात्मक पकड़ देखी, उसके मन में एक सवाल उठा। वह कौन है? जल्द ही उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया क्योंकि उसने उन दोनों को अपनी ओर आते देखा। मिस्टर खुराना, मेरी पत्नी श्रीमती गीतांजलि राणावत से मिले। जोधपुर की रानी, इस महल की रानी और मेरी रानी, उसने खुशी से उसके खिलते चेहरे पर नजर डालते हुए कहा। वह राजा की ओर देखती है और महसूस करती है कि उसके पति द्वारा इस तरह परिचय दिए जाने पर उसके पूरे शरीर में खुशी दौड़ रही है। उसने अपने सामने सुंदर चेहरे पर नजर डाली। वह अपने पति और अपने शरीर पर उसकी सुरक्षात्मक पकड़ में खोई हुई थी। वह तो बहुत दिनों से यही चाहती थी। वह नहीं जानती कि वह इसे कब वापस लेगी। उसके शरीर पर उसका स्पर्श, वह इसे फिर से जीना चाहती थी। उसकी बाहों में रहकर। और रानी मिस्टर खुराना से मिलो जो हमारे शीश महल का नवीनीकरण करने जा रहे हैं। उसने मिस्टर खुराना के सुंदर चेहरे पर नजर डाली। उसकी आंखें शायद गुस्से में लाल थी। उसने इसे पकड़ लिया। उसने पकड़ लिया। उसने उसके चेहरे की ओर देखते हुए आश्चर्य किया। दूसरी ओर मान को यह जानकर बहुत सदमा लगा कि वह शादीशुदा है और इस महल की रानी है। उसकी आंखें उसकी पीठ पर घूर रही थी, जिसमें उसके लिए अज्ञात इतना जुनून था। वह उसके भूरे बालों को उसके अंबर पूल में डूबते हुए देखता रहा। उसके सामने खूबसूरत महिला शादीशुदा है।
उसने अपने सामने खड़ी रानी को देखा। उसके चॉकलेट के आभूषण केवल उसके सुंदर चेहरे पर ही रहने की जिद पर अड़े हुए थे और वे उसकी सुंदर दृष्टि को छोड़ने से इनकार कर रहे थे। गीत ने अपने सामने खड़े खूबसूरत अजनबी को अजीब तरह से देखा। उसकी आंखें, जो उसे अपने पास खींच रही थी, उसकी भावुक दृष्टि से उसका शरीर एक पल के लिए अकड़ गया, इससे पहले कि उसकी रीढ़ में कंपी दौड़ गई। वह उसके हाथों को कसकर पकड़ लेती है, जिससे उसका ध्यान अपनी ओर चला जाता है। क्या हुआ रानी? क्या तुम ठीक हो? सम्राट ने चिंता से पूछा, जिस पर उसने चुपचाप सिर हिलाया। यह पार्टी के बाद था। वह अपने कमरे में लौट रही थी और सीढ़ियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी कि उसके पैरों का दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया और इस बार वह जोर से लड़खड़ा गई। वह गिरने ही वाली थी कि उसने झट से उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। गीत ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसके हाथ अपने आप ही उसे कसकर पकड़े हुए उसके चौड़े कंधों पर चले गए। उसके माथे पर भारी दर्द की झुर्रियां पड़ गईं जो उसके सीने में छिपा हुआ था। वह उसे अपनी मजबूत मर्दाना पकड़ में सुरक्षात्मक रूप से रखता है ताकि उसे कभी जाने न दे। उसकी हथेलियां उसकी पीठ पर प्रत्येक गोरी त्वचा को छूकर उसे उसकी छुपी हुई सुंदरता और उसकी कोमलता से अवगत करा रही थी। वह अपनी हथेली उसके शरीर पर आवश्यकता से अधिक दबाता है, जिससे उसे महसूस होता है कि वह अज्ञात आनंद से कराह रही है। उसने धीरे से अपना चेहरा उसके सीने से हटाकर अपनी आंखें खोली। वह उससे अलग होने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसे कि उसकी इच्छाएं पूरी हो रही हों। उसके कोट के बटन में फंसे उसके बालों ने उसे उससे अलग होने से मना कर दिया। वह उसके कोट को पकड़ते हुए थोड़ा सा घबराई, जहां उसके बाल फंसे हुए थे। खामोश हॉल में उसकी चूड़ियां आवाज कर रही थी। वहां उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। वह उसकी कलाई को कसकर पकड़ लेता है और उसे उसकी हरकतों से रोक देता है। वह रुकती है और उसे अपने एम्बर पूल के साथ भयभीत होकर देखती है और उसकी अगली कार्रवाई के बारे में थोड़ा आश्चर्यचकित होती है। उसके हाथ उसकी चूड़ियों को सहलाते हुए उसकी आवाज को प्यार करते हैं। उसकी हथेली उसकी उंगलियों तक पहुंचती है, उन्हें अपनी उंगलियों में पकड़ती है। उसने उसे संदेह की दृष्टि से देखा, हालांकि उसे उसकी हरकतों में कुछ भी गलत नहीं लगा। उसका शानदार चेहरा उसके चेहरे से इतना बंद था, जबकि वह उसकी मनमोहक सुंदरता को करीब से देखता रहा। हमें जाने दो, वह इतने जोश से चिल्लाया कि वह उसकी आवाज में डूब गई और चुपचाप सिर हिलाया, जबकि उसकी उंगलियां अभी भी उसके हाथों में थीं। उसकी गर्म सांसें उसके चेहरे पर फैल रही थी और उसके होंठ कांप रहे थे। वह उसका हाथ नहीं छोड़ता और दूसरे हाथों से उसके मुलायम बालों को धीरे धीरे बाहर निकालता है, जबकि उसकी नज़र उसके कांपते होठों पर टिकी होती है, जो उसे अपने खुरदरे मुंह में जी भरकर कुचलने के लिए उन्हें अपने मुंह में लेने के लिए कह रहे होते हैं। वह अपनी बढ़ती हुई इच्छाओं को जोरों से निगलता है। उसने अपने जीवन में पहले कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया था, जैसा अब वह अपनी आंखों के सामने खड़ी उस मनमोहक सुंदरता के लिए दृढ़ता से महसूस कर रहा था जो उसे घूर रही थी। उसने अचानक उसका हाथ छोड़ दिया, जिससे उसके कदम लड़खड़ाने लगे और उसने उसे फिर से पकड़ लिया, जिससे वे दोनों आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह सब क्या हो रहा है। वह बिना उसे बताए अपनी मजबूत बाहों में ले लेता है कि वह डर के मारे उसकी गर्दन कसकर पकड़ लेती है। मैं चल सकता हूँ। आप हमें नीचे लिटा सकते हैं, वह अपनी सुरीली आवाज में बड़बड़ाती है, जिससे वह एक बार फिर मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसकी नजर उसके घबराए हुए चेहरे पर पड़ी जो लाल हो रहा था। वह उसकी प्रतिक्रिया देखकर मुस्कुराता है। क्या हुआ? कहीं चोट तो नहीं लगी? उसने उससे सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए इस उम्मीद से पूछा कि उसका कमरा वहीं मिलेगा। एक पल के लिए
वह उसकी वैवाहिक स्थिति के बारे में भूल गया और वह अपने पति उर्फ किंग के साथ अपना कमरा साझा कर रही होगी। वे दोनों एक दूसरे से ऐसे बातचीत करते थे जैसे वे एक दूसरे को सदियों से जानते हों। दोनों के बीच वह आराम हो रहा था। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, अपने कष्टमय जीवन को याद करते हुए उसके प्रश्न पर चुप रही। वहाँ हमारा कमरा है, उसने धीरे से उसे अपने कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा। उसके शब्द हमारा को पकड़कर उसकी पकड़ उस पर मजबूत हो गई। उसने उसके चेहरे को कठोर होते देखा और महसूस किया कि उसकी पकड़ मजबूत हो रही है, क्योंकि उसने धीरे से उसे उसके किंग साइज बिस्तर पर लेटा दिया, जहां शायद वे दोनों थे। वह अन्य बातें नहीं सोच सकता और गुस्से में बाहर चला गया। गीत ने उसकी पीठ की ओर घूरकर सोचा कि वह कैसा आदमी है। उसे उसकी मदद के लिए धन्यवाद भी नहीं देने दिया। उसके गाल गुलाबी रंग में जल रहे हैं। वह नीचे के क्षणों को याद करते हुए उसे छूती है।